एक छत में बहू बेटी। नई बहू रानी की शादी होती है तो जहाँ उसे कमरा मिलता है उसके सामने वाला कमरा उसकी ननद का होता है और दोनों ही कमरे होते हैं छत में। ऐसे में क्या होता है, बहू और बेटी जब दोनों आ जाए एक ही छत में, देखिए जरा। बहू कहाँ मर गई? अरे बारिश हो रही है, छत से कपड़े उतार ला। माँ जी वो लेली दीदी कमरे में ही है, रुकिए उनको बोल देती हूँ, वही उतार लेंगी कपड़े। हाँ, जब भी कोई काम बोलो तो ये टाल ही देती है। क्या है माँ जी, जब उनका कमरा भी छत में है तो छत के काम वो भी तो कर सकती है ना। सास क्या बोलती, बहू ननद को फ़ोन कर देती है। क्या है भाभी, मैं तो सो रही हूँ, जब उठूंगी तो उतार दूंगी कपड़े। लेकिन लिली तब तक तो कपड़े भीग जाएंगे ना। हाँ तो क्या हुआ, फिर सूख भी तो जाएंगे। अरे कपड़े ही तो है, कोई रूई थोड़ी ना है जो गीले हो गए तो सूख नहीं पाएंगे। भाभी को भी ननद की बात ठीक लगती है, वो भी कुछ नहीं कहती और काम पर लग जाती है। लेकिन जब थोड़ी देर बाद ही बेटा भीगते हुए घर आता है। बहू देख, राजू भीग कर आया है, तालियां तो दे उसे। बहू तौलिया लेने छत पर जाती है तो देखती है कि सारे तौलिया तो भीग गए हैं। वो क्या करती, पहले तो सारे कपड़े उतार कर साइड में रखती है, फिर ननद की खैर लेने उसके कमरे में जाती है। लिली, तुझसे कहा था ना कि कपड़े उतार देना, पानी बरस रहा है, अब क्या करूं? तौलिया गीला हो गया है और तेरा भाई आया है भीग कर। माँ जी तौलिया मांग रही है। भाभी अच्छा एक काम करो, माँ की साड़ी दे दो पोछने के लिए। माँ कुछ कहेगी तो मैं देख लूंगी। पक्का तू देख लेगी ना, जाऊँ ना मैं? हाँ बोल दिया ना भाभी, क्यों चिंता कर रही हो, बोल दिया तो बोल दिया, समझी। बहू पति को सास की साड़ी देती है। बेचारा गीला पति खुद को माँ की साड़ी से साफ कर रहा होता है कि सास चीख पड़ती है। क्या है बहू, तालिया कहाँ है? मेरी साड़ी क्यों गीली कर दी? तभी बहू की नज़र ननद पर पड़ती है। माँ वो क्या है ना, तौलिया मुझे चाहिए था तो मैंने तेरी साड़ी दे दी भाभी को। अब 24 घंटे को भाई बीवी के पल्लू से बंधा रहता है, अब इसी बहाने तेरे पल्लू की खुशबू तो आएगी इसे। फिर याद है कैसे तू भाई कभी गिला हो जाता था तो उसे अपने पल्लू से पोंछती थी, है ना माँ? हाँ माँ, तेरी साड़ी की महक आज भी वैसी है, कितना सुकून है माँ तेरे पल्लू में। सास खुश हो जाती है। बेटा, जो बात माँ के सेल्फिश लव वाले पल्लू में होती है ना, वो बीवी के प्रैक्टिकल लव वाले पल्लू में कहाँ। बहू को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन जैसे ही वो कुछ कहने जाती है, भाभी वो छत पर आपकी साड़ी रखी है, जाकर अंदर कर लीजिए नहीं तो गीली हो जाएगी, रेशमी सी है ना। ननद और भाभी दोनों साथ साथ छत पर रहती तो दोनों के बीच बॉन्डिंग भी अच्छी बनी हुई थी। एक रोज़ भाभी सो रही थी कि उसकी नज़र छत पर पड़ती है जहाँ उसे कोई परछाई खड़ी सी दिखती है। ये क्या है, कौन हो सकता है? लिली कमरे में अकेली है, कोई उसे परेशान ना करे। एक काम करती हूँ, डंडा लेकर धीरे से दरवाज़ा खोलती हूँ। वो जैसे ही धीरे से दरवाज़ा खोलती है और परछाई पर ज़ोर से वार कर देती है कि एक आदमी ज़ोर से चिल्लाता है और ज़मीन पर गिर जाता है। सामने खड़ी होती है लिली। लिली, तू यहाँ, ये आदमी, तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? ये क्या कर दिया भाभी, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, मिलने आया था, हम खड़े होकर बात कर रहे थे और आपने इसके सर पर डंडा मार दिया। हाय रे, सॉरी, पता नहीं था मुझे। और अब ये इतनी तेज़ चिल्ला रहा है कि घर वाले आते ही होंगे ऊपर, अब क्या करें? तभी सीढ़ियों से किसी के ऊपर आने की आवाज़ आती है। जल्दी से बहू लड़की के ऊपर चादर डालकर बैठ जाती है। भाभी ये क्या कर रही हो, मर जाएगा आपकी भार से वो। देख, अभी मैं उठ गई और किसी ने इसे देख लिया तो भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे, अब तू बस चुप रह। सास और पति ऊपर आते हैं। अरे ये किसके चिल्लाने की आवाज़ आई? किसी की तो नहीं, मैंने तो नहीं सुनी। लिली, तूने सुनी क्या? नहीं भैया, किसी की आवाज़ नहीं आई। अरे कैसे नहीं आई, मैंने खुद सुनी बेटा, तूने भी तो सुनी ना? हाँ माँ, मैंने भी सुना, कोई ज़ोर से चिल्लाया। अरे वो तो मैं रियाज कर रही थी। वो क्या है ना, लिली ने कहा कि भाभी गाना सुना दो तो। तभी जिसके ऊपर रानी बैठी होती है उसे दर्द होता है। वो रानी के भार से परेशान हो रहा था। वो फिर जोर से चिल्लाता है। देखा बोले थे ना हम, बोले थे, देखो फिर से कोई चीखा। हाँ तू भी ना पागल हो गई है। ओ भाभी,
थोड़ी हल्की होइए। हाँ, मरा जा रहा है कोई आपकी बाहर से। कौन कौन मरा जा रहा है और क्या बोल रही है? अभी आवाज़ भी तो आई, क्या चल रहा है यहाँ पर? अरे मतलब कि आवाज़ हल्की करूँ मैं, नहीं तो मोहल्ले में कोई मर जाएगा। ऐसा बोल रही है लिली। ठीक है लिली, मैं अपना स्वर थोड़ा हल्का करती हूँ। किसी तरह माँ और भाई नीचे जाते हैं। रानी खड़ी होती है और लड़का इसकी तो बेचारे की हालत ही ना पूछिए। पहले भाभी का डंडा और फिर भाभी का सिंहासन बनकर उस पर बैठना, उसे तो चक्कर ही आ रहे थे। रोहित, रोहित तुम ठीक तो हो ना? रोहित फिर से ज़मीन पर गिर जाता है। मुझे क्या पता था कि आज तुम्हारे घर से इतना मार खाने को मिलेगा। अरे रोहित जी, ये तो ससुराल का प्रसाद है, ऐसे थोड़ी ना मिल जाएगी मेरी ननद। वैसे तुम यहाँ आए कैसे? भाभी छत से कूद कर आया है। रानी लिली किसी तरह बच जाते हैं, लेकिन फिर एक रोज़ ये देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ये मस्त 1 पीस ड्रेस, ज़रा पहन कर तो दिखाओ। पागल हो क्या? माँ जी क्या कहेंगी? नहीं नहीं नहीं। अरे माँ को नहीं, मुझे दिखाना है। हाँ लेकिन माँ जी। अरे अपने कमरे के अंदर पहनना है। कमरे में ही पहनना है तो मैं नहीं ले रही। अरे कहीं तो लेकर जाओ। अच्छा, कमरे के बाहर छत में घुमा दूंगा बस। बीवी मान जाती है और 1 पीस ड्रेस पहनकर तैयार हो जाती है। पति के साथ वो छत पर घूम ही रही होती है कि आय हाय, क्या बात है, क्या ड्रेस है, मस्त मस्त। रानी डर जाती है। डर के मारे रानी परेशान हो जाती है और वो कमरे की तरफ भाग रही होती है कि अरे रिलैक्स भाभी, कोई बात नहीं, पहनो पहनो, मैं माँ को कुछ नहीं बताऊंगी। रानी रिलैक्स होकर पति की ओर देखती है। बस मेरी एक शर्त है, ये ड्रेस अब कल मैं पहनूंगी। मेरे कॉलेज की पार्टी में। रानी को गुस्सा आ जाता है, लेकिन क्या करती। छत में दोनों का कमरा होने के कारण ननद भी छत पर ही रहती है, तो रानी के सारे सीक्रेट्स ननद के पास होते हैं। वो सास को ना बताए इसके लिए वो ड्रेस ननद को दे देती है, लेकिन फिर रात को क्या है, छत का पोर्शन मुझे ही देना चाहिए था पूरा। अब अच्छा लगता है क्या कि पति पत्नी की कोई प्राइवेसी ना हो? क्या करेगा, उसे शुरू से ही छत का कमरा मिला है, अब थोड़ी ना बोल सकता है कि खाली कर दो। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी सपोर्ट भी तो अच्छा करती है वो। लेकिन फिर एक दिन भाभी आपके लिए एक खबर है। वो क्या है ना, नीचे के कमरे में पेंटिंग का काम होने वाला है, तो माँ कुछ दिनों के लिए मेरे कमरे में रहेंगी। आपके साथ छत वाले कमरे में। हाय रे रानी की किस्मत। छत जो अभी तक ननद के साथ शेयर करना पड़ रहा था, वो अब सास के साथ भी शेयर करना पड़ेगा। अगले दिन सास भी छत वाले कमरे में रहने आ जाती है। इतनी बड़ी छत है, लेकिन मजाल है कि बहू कोई अचार पापड़ लाकर सुखा ले, छत खाली पड़ी रहती है। तभी पड़ोसन भी छत पर आ जाती है। अरे काफ़ी दिनों बाद छत पर, क्या बात है? हाँ वो क्या है ना, नीचे थोड़ा पुताई का काम चल रहा है, तो सोचा कितने मन से छत बनवाई थी, थोड़ा रह कर भी देख ले क्या। हाँ ज़रूरी भी है, वो तुम्हारे बहू और बेटी ने जो हाल कर रखा है ना, ठीक भी है, रहना भी तो चाहिए। रानी पड़ोसन की बात समझ नहीं पाती, लेकिन रानी लिली को देखती है और लिली रानी को। वो दोनों ही जानती है कि सास अगर छत पर रहेगी तो दोनों के राज राज नहीं रहेंगे और छत की बात सास तक पहुंच जाएगी। भाभी माँ का छत में रहना ठीक नहीं है, कुछ तो करना होगा माँ को नीचे भेजने के लिए। हाँ लिली, माँ जी के सामने तो ये पड़ोसनें आज नहीं तो कल सारी पोल खोल देंगी, क्या किया जाए। लिली को आइडिया आता है, वो नीचे जाती है और फ़ोन की घंटी बजाती है। माँ, ओ माँ, नीचे आइए, मामा का फ़ोन है। पता है ना उन्हें मोबाइल पर बात करना पसंद नहीं। माँ नीचे आती है, फ़ोन पर बात करती है, फिर ऊपर जाती है। थोड़ी ही देर में बहू, माँ जी वो लौकी की सब्जी में कितना पानी पड़ेगा, ज़रा सा आकर बता दीजिए ना। सास फिर से लौकी में पानी डालकर ऊपर आई होती है कि माँ नीचे आकर मेरी टाई बांध दे प्लीज़। सास तंग आकर नीचे बैठ जाती है। मैं नहीं जा रही ऊपर, अरे थोड़ी देर सोना ही तो है, मैं नहीं जाऊंगी ऊपर, मैं नीचे ही ठीक हूँ।
तो देखा, बहू और बेटी का छत पर साथ रहना कितना रंगारंग है।